नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथमावली के वाचन, शब्दार्थ, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी के विषय में आप जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथमावली। तो सबसे पहले इसमें शांति पाठ देख लेते हैं। आरंभ शांति पाठ से ही हुआ है। ओम सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब इसमें जो है गुरु स्वयं अपने लिए और अपने शिष्य के लिए शांति पाठ करता है। अब जब भी जो भी कोई इस बात को शांति पाठ करेगा तो स्वयं अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए करेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि हम अपना कल्याण केवल अपना ही ना चाहें, अपने साथ साथ और भी लोगों का चाहें। तो ये बड़ी परम कल्याणकारक बात है जो हमारे ऋषियों ने कही। तो अन्य देख लेते हैं। ओम सह यानी वह परमात्मा। अब ये परमात्मा जो ओम शब्द है ये परमात्मा का बहुत ही वाचक है, विशिष्ट नाम है। नौ सह अवतु यानी साथ साथ हमारी रक्षा करे। अव जो है रक्षा करने के अर्थ में आता है। नौ सह भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै नौ अधीतम तेजस्विना अवस्तु तेजस्वी और नौ माँ विदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये शब्दार्थ जो ओम शब्द आया है ये सह परमात्मा यानी वह परमात्मा, नौ यानी हम गुरु और शिष्य दोनों के लिए, सह एक साथ, अवतु रक्षा करना, नौ हम दोनों का, सह एक साथ, भूनक तो पालन करे और इस तरह से वीर्यं विद्या संबंधी सामर्थ्य या शक्ति, करवावहै प्राप्त करे। और नौ शब्द तो हर जगह वही आ रहा है हम दोनों के लिए। सह मन एक साथ, अधितम यानी अध्ययन, तेजस्वी अस्तु यानी हमारा अध्ययन जो है तेजस्वी हो, जो कुछ हम पढ़ें जो अध्ययन करें उसका कुछ मतलब हो। माँ विदुषावहै द्वेष ना करें। ओम शांति 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 यानी हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन जो है तीनों प्रकार के तापों के दुखों की शांति हो। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आध्यात्मिक, आधिदैविक और जो है आपकी आदि भौतिक, तो जो त्रिताप हैं ये तीनों की शांति हो, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो वह जो है परमात्मा हम गुरु और शिष्य दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें, हम दोनों का एक साथ विद्या संबंधी शक्ति प्रदान करें और हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों द्वेष ना करें, हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन तीनों जो है प्रकार के तापों की शांति हो। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट हो गया है, आधि भौतिक है ये। अवतु, अव धातु जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में आया है। भुनक तो भुज धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। वीर्यम वीर में वीर और एक प्रत्यय। करवावहै कृ धातु लट लकार या आत्मनिपदी में आया उत्तम पुरुष द्विवचन। और तेजस्वी तेजस और विनि अधितम अधि ई और रक्त विदुषावहै वि द्विष धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। और शांति में श्रम और एक दिन है। अब यहाँ देख लेते हैं कि प्रसंग क्या है। इसके पहले तो आपको ये मालूम है कि कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से है कठोपनिषद। तो उसमें उद्दालक जो है नाम के ऋषि ने विश्वजित नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसमें यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दान कर देता है। उद्दालक ने भी अपनी समस्त संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। उद्दालक के जो है नचिकेता नामक पुत्र था। यही जो है इस आया हुआ है प्रथम में कि ओम उषण है वै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। उषण ह वै उषण वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ।
तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तो इस प्रकार जो है वह यानी प्रसिद्ध है कि उषण यानी फल की कामना करते हुए वाजश्रवसः वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस उद्दालक ने सर्व वेदसम विश्वजित यज्ञ में अपना सर्वस्व यानी समस्त धन ददौ दे दिया। तस्य उसके माने प्रसिद्ध नचिकेता नामक पुत्र आस्था। तो ये प्रसिद्ध है, ऐसी ये बात प्रसिद्ध है कि फल की कामना करते हुए वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस यानी उद्दालक ने विश्वजित यज्ञ में अपना समस्त धन दे दिया। प्रसिद्ध है कि उनके नचिकेता नाम का पुत्र था, यानी उद्दालक के पुत्र है नचिकेता, और ये वाजश्रवस भी इनका नाम है उद्दालक का, और इनके पिता वाजश्रवा हैं। तो वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस है यानी उद्दालक जो हैं। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। उषण में शब्द आया है उष और क्षत्रिय प्रत्यय। वाजश्रवसः वाजमन्नम तद्दानम ये निमित्तम श्रवो यस्य सः वाजश्रवाः। और तस्य अपत्यम वाजश्रवसः, यहाँ अपत्यार्थ में अस प्रत्यय हुआ है। वाज वज और घय। श्रूयते श्रवः श्रु और अच। ददौ दाधातु लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन आया है। नचिकेता केतति चिकेतवा इति चिकेता असुन प्रत्यय लिंगवद भाव द्वित्व चिकेता न जज्ञे चिकेता इति नचिकेता। बालत्वाद अल्पायित्वाद पूर्णप्रज्ञ इति भावः। पुत्र पुतो नरक विशेषात त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम जो है नरकात त्रायते इति पुत्रः। जो पुम नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। प्रसंग में नचिकेता के पिता ने यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में गायें प्रदान की। दक्षिणा के रूप में गायों को ले जाए जाने पर उनकी स्थिति देखकर नचिकेता के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई और वह कुमार होते हुए भी विचार करने लगा। कुमार का मतलब बालक होते हुए भी जो है विचार करने लगे नचिकेता। तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश श्रो अमन्यत। तो अन्य में देख लीजिए दक्षिणासु नियमानासु कुमारम संतम तम श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। अर्थात प्रसिद्ध है दक्षिणासु दक्षिणाएं दक्षिणा स्वरूप गायें। नियमानासु ले जाए जाने पर कुमारम कुमार संतम होते हुए भी तम उस नचिकेता की श्रद्धा ने विवेश प्रवेश किया। सह उस नचिकेता ने अमन्यत सोचा। तो ये प्रसिद्ध है कि जब ऋतुजय के द्वारा दक्षिणाएं दक्षिणा स्वरूप गाय ले जाई जा रही थी, कुमार होते हुए भी उस नचिकेता के हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया। नचिकेता ने सोचा कुमारम कम आरणुब्धाया है उत्तम संतम अस क्षत्रि नियमानासु नि यक्षानस टाप प्रत्यय आया है। श्रद्धा श्रत धा अंग और टाप विवेश विष धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अमन्यत मन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब क्या सोचा ये आप इस श्लोक में देखेंगे। क्या सोचा। पीतोदका जगधत्रड़ा दुग्धदोहा नरेन्द्रयाः अनंदा नाम ते लोकाः तांस गच्छति सा तदत्। तो पीतोदकाः जगधत्रडाः दुग्धदोहाः नरेन्द्रयाः ताः ददत् सह ते अनंदा नाम लोकाः तान गच्छति। पीतोदकाः तो जल पी लिया है जिसने, अर्थात जल पीने की शक्ति जो है जिसके अंदर नहीं रह गई है, ऐसी वह गायें। जगधत्रडाः जिन्होंने घास खा लिया है। दुग्ध दोहाः जिनका दुग्ध दूह लिया गया है, अर्थात अब वो जन शक्ति नहीं है, वो दूध नहीं दे सकती हैं। नरेन्द्रयाः जो प्रजनन संतानोत्पत्ति की शक्ति से रहित हैं।
तो इस प्रकार जो है ऐसी जो वो गायें हैं, ददत दान करता हुआ, सह यानी यजमान, ए माने जो, आनंदा नाम आनंद से रहित, लोकाह यानी लोक हैं, तान उन लोकों को, गच्छति जाता है। तो जिन्होंने जल पी लिया है, अर्थात जिनमें जल पीने की शक्ति नहीं रह गई है, घास खा लिया है जिनमें घास खाने की शक्ति नहीं है, अर्थात वो बहुत वृद्ध और दुर्बल गायें हैं, जिनका दुग्ध दूह लिया गया है, अर्थात जो बुढ़ापे के कारण दुग्ध नहीं दे सकती हैं और जो वृद्धावस्था के कारण प्रजनन संतानोत्पत्ति की शक्ति से रहित हैं, उन गौओं का दान करता हुआ वह यजमान पुरुष जो आनंद से रहित यानी आनंद लोक से रहित है, उन लोगों को जाता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। पीतोदकाः, पीतम उदकम याभिहिताः, बहुव्रीहि समास। पीतम में पावरक्त पाधातु उक्त प्रत्यय, उदकम उन्दी क्लेदने टून और आदि प्रत्यय, जग्ध तृणाः, जग्धम तृणम याभिहिताः, बहुव्रीहि समास। तृण त्रि है और ये नख होकर के हकार का लोप हो गया। दुग्ध दोहाः, दुग्धः दोहाः यासाम ताः, बहुव्रीहि समास। दुग्ध में दुह और रक्त, दोहाः दुह्यतेति दुह है। आनंदाः नंदयन्तीति नंदाः, पुनः समृद्धो अचितनंदाः आनंदाः। लोकाः लोक और घय। गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ददत में दा और क्षत्रि। तो इस प्रकार जो है ये जो कारण था, इन्होंने जो दान किया था, तो वो सोचा जो है नचिकेता ने कि ब्राह्मणों को जो है बूढ़ी गायें हमारे पिताजी दान कर रही हैं, जिनसे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और पिता को जो है पाप लगेगा। पिताजी यह सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, यदि मेरा ही दान कर दिया जाए तो पिता का व्यामोह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह सोचकर उसने पिताजी से कहा कि अगर आप मेरा दान जो है किसको आप करेंगे। पिताजी चुप रहे। नचिकेता ने पुनः पूछा, इस पर क्रुद्ध होकर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ। स होवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति, द्वितीयम तृतीयम वा तम होवाच मृतवे त्वाम ददामीति। तो इस प्रकार जो उन्होंने कहा, उनके पिता ने बार बार नचिकेता ने ही प्रश्न दोहराया कि आप हमको किसको देंगे, तो उन्होंने ये कह दिया कि जो है मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा। और स पितरम वाच तत् माम कस्मै दास्यति इति सह द्वितीयं तृतीयं वाच पिता तमः वाच त्वाम मर्तवे ददामीति। तो सह यानी उस नचिकेता ने पितरम पिता से, वाच कहा, ततः हेतात माम मुझे, कस्मै किसको, दास्यसि देंगे, इति इस प्रकार। सह यानी उसने, द्वितीयम दोबारा, तृतीयम तिवारा तीसरी बार, तम उवाच पिता से कहा, पिता तब, तमह उसने, उवाच कहा, त्वा तुझे, मृतवे मृत्यु को, ददामी देता हूँ। तो उस नचिकेता ने पिता से कहा, हे तात आप मुझे किसको देंगे। इस प्रकार उसने 2 बार 3 बार पिता से कहा। तब पिता ने उससे क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। उवाच वच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पितरम पातिरच्छेति पावृच पिता, तत् तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम, तनोरक्त दास्यसि दा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन मिसप्रिंट है। मृतवे मृ और त्युक। अब यहाँ जो है कर्मणा एवं विपरीत संप्रदानम से जो है संप्रदान संज्ञा है। पिताजी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर नचिकेता जो है विचार करने लगता है। कहते हैं कि पिता ने जो है मुझे मृत्यु को देने के लिए कहा है, यह कोई दान नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा
पुनः पुनः कहे जाने के कारण पिताजी क्रुद्ध हो गए। मैं बहुत से पुत्रों में प्रथम और बहुतों में मध्यम हूँ, अर्थात सच्चे अर्थ में पिता का सेवक हूँ, परंतु यह समझ में नहीं आता कि पिताजी मुझे यमराज को देकर उनके किस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। वस्तुतः पिताजी की आज्ञा में जो है क्रोध ही कारण है। बहुनामीमि प्रथमो बहुनामीमि मध्यमः किं सुद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनां प्रथमं एमि बहुनां मध्यमेमि यमस्य तत् किं श्रूयते कर्तव्यं यत् अद्य मया करिष्यति। बहुनां यानी बहुत से शिष्यों या पुत्रों में, प्रथमा यानी प्रथम मुख्य वृत्ति से, एमि चलता हूँ, मतलब जो नंबरिंग है 1 2 3 4 इस तरीके से। बहुनाम यानी बहुतों में, मध्यमा यानी मध्यम वृत्ति से, एमि चलता हूँ, यमस्य यानी यम का, तत् यानी वह, किम श्रुति कौन सा, कर्तव्य कार्य है, यत अद्य आज, मया मेरे द्वारा, करिष्यति पिताजी जो है मेरे द्वारा करेंगे। तो कहते हैं कि मैं अनेक पुत्रों में प्रथम हूँ और बहुतों में जो है मध्यम वृत्ति से चलता हूँ। अब यम का वो कौन सा कार्य है जो आज पिताजी मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। प्रथमः परतोरमच, मध्यमः मध्य भवः, मध्यमा यहाँ जो है मध्यान्मा से अम्मा प्रत्यय हुआ। ए में ईड़गतो धातु लटलकार उत्तम पुरुष एक वचन, यमस्य यम और घय, कर्तव्यम क्रिय और तव्यत, करिष्यति क्रिय धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। नचिकेता के पिता आवेश में आकर कह तो जाते हैं कि तुम्हें मृत्यु को दे रहा हूँ, किंतु बाद में वे दुखी होकर सोचने लगते हैं कि यह मैंने क्या कह दिया। उद्धारक नचिकेता को यम के समीप भेजने में हिचकिचाने लगते हैं। नचिकेता अपने पिता को सत्य की रक्षा के लिए समझाता है कि सत्यवादी महापुरुषों पर विचार कीजिए, मनुष्य तो फसल की तरह उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे, प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। यथा पूर्वे अनुपश्य यथा अपरे प्रतिपश्य, मर्त्यः सस्यमेव पच्यते सस्यमेव पुनः आ जायते। यथा जिस प्रकार पूर्व यानी पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे, अनुपश्य उन पर जो है दृष्टि डालिए, यथा और अपरे जिस प्रकार वर्तमान काल में अन्य लोग आचरण करते हैं, प्रतिपश्य उनकी ओर भी देखिए, मर्त्य है मनुष्य, सस्य में फसल की तरह, पच्यते यानी पकता है, निवृत्त होकर मरता है, सस्य में फसल की तरह पुनः फिर आ जाते उत्पन्न होता है। तो जिस प्रकार पुरातन पुरुष व्यवहार करते थे उन पर दृष्टि डालिए, और जिस प्रकार वर्तमान काल के अन्य लोग आचरण करते हैं उसे देखिए। मरण धर्म मनुष्य फसल की तरह पकता है, वही निवृत्त होकर मरता है और फसल की तरह पुनः उत्पन्न होता है। तो अनुपश्य अनु दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। यथा इन प्रकारेण सस्यम शशौर्यत मर्त्यः, मर्यते अत्रेति मर्तः, मर्त्य भवः मर्तौर्यत। पिता को समझाकर नचिकेता यम के यहाँ पहुँचते हैं। यम घर पर नहीं थी। नचिकेता 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए रुका रहता है। यम के घर आने पर यम की पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण अतिथि अग्नि के रूप में घर में प्रवेश करता है, अतः नचिकेता नामक ब्राह्मण अतिथि का स्वागत करिए। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान्, तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतो उदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणः गृहान्, तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति। हर वैवस्वत उदकम। तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, अतिथि यानी अतिथि होकर, वैश्वानर अग्नि ही, गृहान घरों में, प्रवेशति प्रवेश करता है, तस्य यानी उस अतिथि के, एताम यह, शांतिम कुर्वन्ति करते हैं, वैवस्वत हे वैवस्वत, उदकम यानी जल, हर लाओ। तो ब्राह्मण अतिथि होकर अग्नि ही
घरों में प्रवेश करता है, उस ब्राह्मण अतिथि रूप अग्नि की यह अर्घ्य पाद्य दान रूप शांति किया करते हैं। अतः हे वैवस्वत, इस ब्राह्मण अतिथि की शांति के लिए जल लाओ। वैश्वानरः विश्वश्चासो नरश्चेति। विश्वानरः नरे संज्ञायाम से दीर्घ, विश्वानरः एवं वैश्वानरः। तो विश्वानर अनुस्वार्थ है। प्रविशति प्रविश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतिथि है अतति गच्छति न तिष्ठति इति। अत और इथिन। तो ब्राह्मणः ब्राह्मण और अड़। ब्रह्माधीते ब्रह्म जानाति वा गृहान गृह्यते धर्माचरणाय यद्वा गृहाति धान्यादिकम यस्मिन्नति। तो हर यानी ह्री धातु से लोट लकार बंधे पुरुष एक वचन। और इस प्रकार ये विवस्वत अपत्यम वैवस्वत जो है विवस्वतोपत्यम, विवस्वत और अण वैवस्वत। उदिकम उन्नति उन्दी क्लेदने धातु से उदिकम, और इससे जो है औरादिक सूत्र से निष्पन्न होता है। आगे है कि आशा प्रतीक्षे, ये आशा शब्द है, आशा प्रतीक्षे। संगतम सुनृताम चैष्टा पूर्ते पुत्र पशुम च सर्वान् एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या न वसति ब्राह्मणो गृहे। तो यस्य गृहे अनश्नन् ब्राह्मणः वसति अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चैष्टा पूर्ते च सर्वान् पुत्र पशून् एतत् वृङ्क्ते। यस्य नहीं जिसके गृह घर में अनश्नन यानी बिना भोजन किए हुए ब्राह्मण वसति निवास करता है, और अल्पमेधसः अल्पबुद्धि पुरुषस्य पुरुष की आशा प्रतीक्षे यानी आशा प्रतीक्षा ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं। संगतम उनके संयोग से प्राप्त होने वाले फल। सुनृताम प्रियमाणी च और इष्टापूर्ते यानी इष्ट यज्ञादि पूर्ति उद्दानादि कर्मों के फल। सर्वान समस्त पुत्र पशुन पुत्र और पशु एतत् इन सब को वृंगते नष्ट कर देता है। तो जिस घर में बिना भोजन किए हुए ब्राह्मण अतिथि निवास करता है, उस मंद बुद्धि पुरुष की आशा प्रतीक्षा ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छाएं, सत्संगति उनके संयोग के प्राप्त होने वाले फल, प्रिय वाणी से प्राप्त होने वाले फल, इष्टन यज्ञादि तथा पूर्त उद्यानादि कर्मों के फल और समस्त पुत्र पशु इन सब को जो है वह नष्ट कर देता है। तो आशा में जो है आंग शय अच और टाप है। प्रतीक्षा में प्रतीक्ष अंग और टाप। संगतम समगम और रक्त संगतम। इष्टापूर्ते इष्टम च पूर्तम च तयोः समाहारा इष्टापूर्ते है। ईशोरक्त इष्टम। पुत्र पशून पुत्रांश पशुंश। अनशन नय अश और क्षत्रि। यमराज अपनी पत्नी की बात सुनकर नचिकेता के पास गए और उनसे कहा कि हे नचिकेता, आपने मेरे यहाँ 3 दिन भूखे रहकर व्यतीत कर दिए, अतः उसके बदले मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। तो तीसरो रात्रि है यद वातसी गृहे में अनशनन ब्राह्मण अतिथि है यमस्य नमस्तेस्तु ब्राह्मण स्वस्ति मेस्तु तस् मात प्रति 3 वरान विरलेष्व। तो ब्राह्मण नमस्य अतिथि है यत में गृहे 3 रात्रि है अनशनन अवात्सी है ब्राह्मण ते नमस्तु मे स्वस्ति अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान विरलेष्व। हे ब्राह्मण, नमस्ते नमस्कार के योग्य अतिथि है अतिथि यत मन जो में मेरे गृह घर में 3 रात्रि रात्रि पर्यंत अनशनन बिना खाए पिए अवात्सी है निवास किया ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, ते तुम्हें नमास्तु नमस्कार हो, मैं मेरा स्वस्ति कल्याण हो। तस्मात इसलिए प्रति यानी एक रात्रि के प्रति 3 वराने 3 वरों को ऋणेश्व यानी मांग लो।
हे ब्राह्मण, नमस्कार के योग्य अतिथि होते हुए भी तुमने जो मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना खाए पिए निवास किया, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है। मेरा कल्याण हो, इसलिए एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। व्याकरण टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है, आवासी है, वस धातु, लुंगलकार, मध्यम पुरुष एक वचन, अनशन, न, नश और क्षत्रि, और इस तरह से जो है नमा के योग में चतुर्थी आपका आया। जब यम ने नचिकेता से 3 वर मांगने के लिए कहा तो नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में यमराज से यह मांगा कि मेरे पिता का क्रोध जो है वो हट जाए और वो प्रसन्न हो जाए, और जब मैं यहाँ से उनके समीप जाऊँ तो मुझ पर विश्वास करके जो है प्रेम पूर्वक बोली। शांत संकल्पः, शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद। ये शांत संकल्प शब्द आया है, ये का फिर एक्स्ट्रा हो गया है, संकल्प यहाँ से है। वीतमन्यु गौतमो माभिमृतो तत्प्रशिष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत्राणं प्रथम वरम मृणे। ये प्रथम वर का श्लोक है, बिल्कुल आप बहुत ध्यान रखेंगे इसको, क्या है। तो शांत संकल्प मृतो यथा गौतमः माँ भी शांत संकल्प सुमना वीतमन्यु स्यात् तत्प्रशिष्टम माँ भी प्रतीतः वदेद एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। मृतो यानी हे मृत्यु, हेमराज, जिस प्रकार गौतम यानी मेरे पिता गौतम, माँ भी मेरे प्रति शांत संकल्प, शांत संकल्प, सुमना है प्रसन्नचित्त, वीतमन्यु क्रोध रहित, स्यात् मन हो जाएं, तत्प्रशिष्टम आपके द्वारा भेजे निविदा किए जाने पर, माँ भी मुझको प्रतीतः पहचान कर, वदेत बातचीत करें, ये तत् मने यह त्रयाणाम 3 वरों में प्रथम माने प्रथम, वरम माने वर, वृणे माने मांगता हूँ। तो हे मृत्यु, जिस प्रकार मेरे पिता गौतम मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोध रहित हो जाएं और आपके द्वारा भेजने पर मुझको पहचान कर बात करें, यह मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। तो शांत संकल्पः, शांतः संकल्पः यस्य सः, सुमनाः शोभनं मनः यस्य सः, बहुव्रीहि समास दोनों में हो रहा है। शांतः समोरक्त, संकल्पः सम क्लिप घय भावे, वीतमन्युः वीतः मन्युः यस्य सः, वीत में भी इड़ और रक्त, मन्युः मन और युच्छ, तत्प्रशिष्टम, तो या प्रशिष्टम, प्रसृज और रक्त प्रशिष्ट, अभिवदे अभिवद धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रतीतः में प्रति इड़ और रक्त। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के और श्लोक आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।